क्वेश्चन दिया गया है CSR नेट के अंदर जुलाई 2024 के अंदर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर आया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या, दी ऑक्सीजन आइटम इन वाटर इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद एन HOH एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। ठीक है, वाटर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है बट 109 डिग्री का एंगल नहीं होता, 104 डिग्री का एंगल होता है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। क्यों है वो मैं भी बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन, दी ऑक्सीजन आइटम इन वाटर इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद एन HOH एंगल ऑफ 120 डिग्री, क्योंकि sp2 है तो इसलिए ये भी गलत है, और 120 डिग्री एंगल ये भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या, दी ऑक्सीजन आइटम इन वाटर इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद एन HOH एंगल ऑफ 104 डिग्री, ये करेक्ट स्टेट है, 104.5 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और 104.5 का एंगल होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट और देख लेते हैं। The oxygen atom in water is in sp2 hybridization with an HOH angle of 90 डिग्री, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले मैं यही बता देता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, दो हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और लीनियर होगी, ऐसी होगी ज्योमेट्री की। दूसरी 4 होंगे तो sp3 होगी और DSP2 होगी, टेट्राइडल होगी, सुपीरियर प्लेनर होगी। ठीक है, टेट्राइडल ये स्ट्रक्चर और ये है, तो यहाँ क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राइडल है। ठीक है, तो हमने पता लग गया। ठीक है, 6 है तो sp3 और D2 होगी और D2 sp3 ऑक्टाइड्रल होगी, ये ज्योमेट्री। ठीक है, थोड़ा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, इसको निकालने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्या कहती है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्राइमरी अनपेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक होता है sp1 होता है, तो सिंगल होता है ये अनपेयर होता है, और दूसरा हाइड्रोजन ये होता है एस, तो दोनों बॉन्ड करके ये बना लेते हैं, दोनों पेयरिंग कर लेते हैं, ऐसी पेयरिंग हो जाती है, तो 1 बना के ये हो गया, तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, ऐसे ये साइड में जैसे p ऑर्बिटल के साथ ये होता है, तो ये ऐसे साइड से पाई बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है अबाउट द बॉन्ड और एक्सिस ऑफ द नो नोडल प्लेनर अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। पाई बॉन्ड के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 2 लोब्स विद ए सिंगल नोडल प्लेनर अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 क्या पाई बॉन्ड होगा। ये थोड़ा वैसे जनरल ही थी, ज़्यादा नहीं डिटेल में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर थोड़ा जनरल और बता देता हूँ मैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन प्रमोशन एंड हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मीथेन है, CH4 है, तो कार्बन के अंदर क्या है, यहाँ 4 हाइड्रोजन आइटम अटैच है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, ऐसे 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब कार्बन के साथ 4 क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और वैसे कितने होते हैं कार्बन के अंदर, 6 होते हैं। ठीक है, तो 1s, यहाँ 1s तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 1s2 तो लिखने की, 2 इलेक्ट्रॉन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 पहले आएंगे, 2 ये होंगे 4 और 2 ये होंगे 6, तो 2s के अंदर 2 हैं और 2p के अंदर है। p के अंदर 3 फॉर्म होती है, x y और z है, तो इसके अंदर 1 2 x और y, या तो x y के अंदर लग लो या z x के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हमने तो
4 चाहिए थे, है यहाँ अनपेयर क्या 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कहाँ से आएंगे, तो ये 2 S वाले हैं, ये यहाँ चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 हो गया और एक चौथा ये हो गया, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, देखो ये एक तो ये होगा 2S का, एक ये होगा Z होगा, एक X का हो गया और एक Y का होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2S के लिखने की ज़रूरत है नहीं, 1S2 की लिखने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हाइड्रोजन आइटम आसानी से आके एक यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और जिससे वो पेयरिंग कर लेता है। यहाँ का मीथेन के अंदर 109 डिग्री का एंगल होता है टेट्राहेड्रल के अंदर, ठीक है। देखो अब देखो मैं बता देता हूँ, ये था चारों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक तो यहाँ क्या अटैच होगा, पेयर होगा, यहाँ एक यहाँ अटैच होगा, पेयरिंग होगा, यहाँ अटैच होगा, पेयरिंग होगा, यहाँ अटैच होगा, पेयरिंग होगा। तो एक ये पहले अनपेयर थे 1 2 3 4 और चारों के साथ ये पेयरिंग होगी हाइड्रोजन के साथ, तो 2sp3 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 2sp3, ठीक है, ये होगी। तो इसके लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, होगी। नेक्स्ट क्या है, इस कैसा ही है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ फिर और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मीथेन है ना, इथेन है, C2H6 है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है और कार्बन 2 है, मीथेन है ऐसे, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड करके तो क्या होगा आपस में होगी, तो CH3 और C2H6 हो जाएगा। तो यहाँ हमने पता कार्बन के साथ अभी देख पता 1 2 3 4 थे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4, एक मीथेन के साथ ये 4 थे, एक मीथेन के साथ ये 4 थे, नॉर्मल वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो कार्बन कार्बन के थे नहीं, ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ये बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे ही बॉन्डिंग होगी तो देखो 1 2 3 अनपेयर है, बट ये चौथा बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, एक कार्बन के साथ, तो ये कार्बन के साथ कर लिया तो लोन पेयर होगा, तो ये 3 अनपेयर हो गए। यहाँ हाइड्रोजन अटैच, यहाँ 3 तो हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गए और 3 अनपेयर के अंदर यहाँ अटैच हो जाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे होगा, 2 कार्बन बॉन्ड है, 2 टाइप के बॉन्ड है, ये तो कार्बन कार्बन और एक कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, 2sp3 और 2sp3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा, यहाँ बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पाई बॉन्ड भी होगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड भी, ठीक है। तो ये होगा ऐसे। नेक्स्ट क्या है, अब सीधा देखो ये पॉइंट है 109 डिग्री 109.5 डिग्री का है, तो टाइट्राहेड्रल पिरामिडल होगी, 109 का ट्राइंगल प्लेनर भी हो सकती है, 120 का ट्राइंगुलर प्लेनर होगी, और 120 का है तो ट्राइंगुलर पिरामिडल होगी। तो ये कुछ बॉन्ड के वो है। अब यहाँ जैसे NH3 है, वैसे जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 3 है, इसके N के साथ 7 होते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन 3 अटैच है, तो क्या होगा, यहाँ देखो 7 है, तो इसका मतलब देखो एक तो ये हो गए 2s 1s की 2 तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 तो ये होगी, 2 ये होगी, 4 और 3 ये होगी, 7 हो गई। तो जो P के अंदर है, 2p के अंदर है, तो वो अनपेयर है, और यह S के अंदर 2s के अंदर है, ये 2 है पेयरिंग के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ एक तो ये लोन पेयर है और 2 3 ये क्या है अनपेयर है, इन अनपेयर के साथ तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, एक क्या लोन पेयर होगा यहाँ, तो ये N हो गया, 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए यहाँ इनके साथ P X Y और Z के साथ, तो ठीक है, और यहाँ एक लोन पेयर होगा। यहाँ 109 डिग्री का होना चाहिए था एंगल, बट यहाँ क्या 160 डिग्री है, क्यों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन करेंगे, जिसके कारण क्या है एंगल डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है वो ज़्यादा रिपल्सन करते हैं, और बॉन्ड पेयर की वजह से, ठीक है। तो ये आपस में क्या है रिपल्सन करेंगे, तो इसलिए नो की वजह 160 डिग्री आता है। देखो यहाँ भी है ना कुछ फर्क, ठीक है। तो ये 109 की वजह 160 का NH3 के अंदर, और इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट ऐसा ही एक एग्जांपल, अब नेक्स्ट आ गया हमारा वाटर का, जिसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है।
ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या हाइब्रिडाइजेशन 1s2 2s2 और 2p4 होते हैं। तो 2 2 4 और 2 6 दो ही होते हैं, सॉरी, ठीक है। ये होती है 4 8 होती भाई 8 ये होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है, 4 होती हैं, ठीक है। जो देखो यहाँ 1s2 की तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2s के अंदर 2 गए और 2pz के अंदर 2 गए और 2px के अंदर 1 और 2py के अंदर 1 होगा, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं और ये ही रहेगी, 4 ये होंगे और 2 ये होंगे। तो 2 और 2 4 और 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। अब यहाँ 2 तो क्या है अनपेयर्ड है और 2 क्या है लोन पेयर के साथ है पेयर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर H2O है, तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ अटैच हो सकते हैं और 2 ये लोन पेयर हो गई, ठीक है। कैसे होंगे देखते हैं, 2sp3 ये होगा और 2sp3 2 1 और 2 ये तो 2 ये हैं पेयरिंग के साथ और 2 ये अनपेयर हैं, तो ये 2 अनपेयर है, ठीक है। अभी इन अनपेयर के अंदर हाइड्रोजन आइटम अटैच करके अटैच होगा और पेयरिंग हो जाएगी इनके साथ। ये लोन पेयर हो गए दोनों,2sp3 और 2sp3 ये लोन पेयर है दो, और इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच यहाँ अटैच हो गई ये वाला, तो दोनों क्या है हो गए। तो 2sp3 और 2sp2, ठीक है, 2sp ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो यहाँ क्या है 109 डिग्री का तो होना था क्योंकि टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ लोन पेयर देखो, वहाँ क्या था लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर था और फिर बॉन्ड पेयर था, ये था। अब यहाँ लोन पेयर है और फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है और फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर क्या रिपल्सन ज़्यादा करेगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो इसके कारण जो रिपल्सन के कारण क्या है, जो ये एंगल क्या है 104 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात वाटर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन क्या है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, ज़्यादा नियर अबाउट होंगे एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के, और ये जिसके कारण क्या है चार्ज ज़्यादा हो गया। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, वाटर पे क्या पॉजिटिव चार्ज होगा। और दूसरा ये डाइपोल शो करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और ये पोलर भी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे मैंने बता दिया इसके बारे में, ठीक है। और ये होता है इसके अंदर 2 लोन पेयर है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और पोलर है और क्या है डाइपोल है, ठीक है। तो बस यही था, ये स्ट्रक्चर है कुछ, तो इसलिए इसी कारण है क्या ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी ये हो जाएगी। थर्ड इसका ऑप्शन दी ऑक्सीजन आइटम इन वाटर इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल है, ठीक है। और विद NHOH एंगल ऑफ 104 डिग्री, 109 की बजाय 104 है क्योंकि लोन पे रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, 109 की बजाय क्या है 104 डिग्री का हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो इसलिए ये करेक्ट है, इसकी वजह 9 109 का तो मीथेन के अंदर नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, तो कार्बन जैसे 3 कार्बन के साथ 4 क्या है हाइड्रोजन है, तो उस टाइम पे टेट्राहेड्रल के अंदर 109 डिग्री का होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बट यहाँ क्या लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से रिपल्सन के कारण क्या है एंगल क्या है डिक्रीज हो जाता है लोन पेयर रिपल्सन के कारण, तो 109 की बजाय 104 डिग्री का हो जाता है। तो यही आंसर है इसका, थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है।